अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनाबियाज वंडर। अनाबियाज वंडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको अपनी नज़रों करम में रखे, खूब बरकतों का ये महीना हो। सबको अल्लाह पाक ने जिन सबको रमज़ान से नवाजा है उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। और हम बहुत महीनों बाद नहीं आएंगे, साल बाद मिल रहे हैं। क्या ही बताऊं, इस पर मैंने ये सोचा था कि रमज़ान में मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो फिर बस उठा लिया आज मोबाइल और बना रहे हैं। यहाँ इनसे मिलिए जनाब आली, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, ये किचन संभाल रहे हैं। आप कुछ कहिएगा, साल बाद मिल रहे हैं। रमजान मुबारक, सबको रमजान मुबारक। तो बस यही है, आज मोबाइल उठा लिया है तो जो भी होगा देखेंगे। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इस वाले ऑफिस में, चीज़ें वैसी नहीं है, काम काम काम। तो बट मैंने ये नियत की हुई थी कि जब भी रमज़ान आएगा रमज़ान का मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी आ चुके हैं, अल्लाह के फजल से सहरी की तैयारी होगी। जो जो भी होगा, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, बट इंशाल्लाह जो भी बनाऊंगी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। और जो भी ईद की तैयारियों के लिए मैंने किया है वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में। लाडो क्या कर रही हो? मेहंदी लगवा रही हो? इस तरह की, ठीक लगवाओ। सो फ्रेंड्स, घर आके मैंने काम कर लिया था। घर बहुत बिखरा हुआ था, अब आप देख सकते हैं मैंने बेड वेड अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये अभी मैं नहा धो के अपना नमाज पढ़ने जाऊंगी तो कपड़े चेंज करूंगी। और आप देख सकते हैं बहुत सारा पेंट खराब हो रखा है घर में, उधर भी हमने थोड़ा काम कराया। तो अभी प्रॉपर नेक्स्ट सैटरडे संडे सफ़ेदी घर में वाइट वॉश स्टार्ट होगा। तो अर्बन क्लैब से हमने करा लिया कि ज़्यादा झंझट ना पड़े, उनकी सर्विस भी अच्छी होती है तो अच्छे से कर देंगे। पूरा सामान भी इधर से उधर से शिफ्ट करना होता है। ये भी आ चुका है और नमाज पढ़ के आ चुका है। हमजा ये मिरर क्लीन करने जा रहा है और ये ड्यूटी चले गए हैं। और बस सब कुछ नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। पूरा घर आके समेटा है मैंने, ये देखिए किचन समेट दिया है मैंने, इधर घर आके झाड़ू वाड़ू किया है, पायदान वायदान सब चेंज होंगे। यही शॉपिंग रह गई है मेरी करने वाली। यहाँ मेरी लाडो पाडो सो रही है अपने प्यारे प्यारे हाथों में मेहंदी लगवा के। देखिए इसकी मेहंदी, टिगड़ी को मेहंदी लगवाने का बहुत मन था, सो भी गई, थकी हुई थी काफ़ी लगता है। ये देखिए मेहंदी लगवा ली है, ये दूसरे हाथ में है इसकी मेहंदी। सो गई है, छोटी हुई मेरी कूटू कूटू बेबी सो गई। सभी के लिए यही था। अल्लाह के फजल से कल पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े की तैयारी करेंगे, सहरी करेंगे। पहला रोज़ा कल घर पर ही करेंगे और बाकी रोज़े तो नहीं। और मुझे नहीं पता कि मैं कितना व्लॉग बना पाऊंगी, कितना क्या निकलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिस कंपनी में थी वो 8 से 4 की ड्यूटी देते थे और रोज़े के लिए घर भेज देते थे। इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, फुल डे वहीं रहना होगा। शायद रोज़ा वहीं करूँ या रास्ते में ही हो अफ्तारी। तो लेट्स सी, जो भी निकलेगा ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए यही है, फिर सहरी में मिलेंगे आपसे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड हो चुकी है सुबह की सहरी का वक्त हो चुका है। सारे अभी अभी बजा है और मैं उठ चुकी हूँ। और ये जैसे मैंने आपको बताया था नाइट ड्यूटी पे है। बड़ा मुझे ऊँट सा लग रहा है, अकेली हूँ मैं अपनी पहली सहरी के लिए। तो आप सबको पहला रोज़ा, पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। सबकी सहरी मुकम्मल तरीके से मुकम्मल हो और अपनी अच्छे से सहरी कीजिएगा और नमाज अदा कीजिए। जो भी आपकी दुआएं हैं उनको मांगिए, जो भी आपकी खताएं हैं उनके लिए आप माफ़ी मांगिए। और चलिए अभी उठ गए हैं तो देखते हैं मैं क्या करती हूँ। सहरी में रात में मेरी अचानक से सडनली तबीयत बिगड़ गई थी और मैं फटाफट डॉक्टर के पास गई। बहुत ज़्यादा सडनली, इतना ज़्यादा फीवर और बॉडी में पेन हो गया था, बीपी ड्रॉप हो गया था, 80-70 बीपी हो गया था। मेडिसिन लेके आई, इलेक्ट्रॉल पिया, इतना डर रही थी, घबराहट हो रही कि तबीयत क्यों बिगड़ गई है मेरे के, रोज़ा ना छूट जाए। बट वाले की रहमत से मेडिसिन खाई, मेरे को ठीक हो गया और स्वेटिंग हो गई थी। तो अभी हम उठ चुके हैं और अब हम अपनी सहरी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ब्रश हो चुका है, मुंह मैंने धो लिया है, मुंह हाथ धो लिया है। अब हम अपनी सहरी की तैयारी करेंगे। तो सहरी में मैं क्या खाऊं,
मैं ज़्यादा नहीं कुछ खा पाऊँगी, मतलब नहीं खाया जाता सुबह सुबह। लास्ट ईयर भी अगर आप मेरे साथ थे तो आपने ध्यान दिया होगा, ज़्यादा नहीं खाती थी, मैगी होती थी, तो वही एज यूजल मैगी बनाऊँगी और अपना ये वाला जूस पियेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी मैगी की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स वही जगह आ गए हम साल बाद अपनी उसी जगह पे जहाँ पे मैं आपसे पिछले साल अक्सर मिलती थी। सहरी के वक्त मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट स्पॉट है। तो बस ठीक है, सहरी बन चुकी है, यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं और अपनी सहरी करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स हो चुकी है मेरी सहरी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहली सहरी हमने मुकम्मल की अपनी, और बस इसी तरह से दुआ है आप सबके लिए भी कि सबके रोज़े अच्छे से पूरे हों, सब अपनी सहरियाँ मुकम्मल करें। और बहुत पाक महीना है, सब मुझसे पूछे हैं तुम इस महीने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों होती हो। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये मंथ माना तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आपका अकीदा है उस ऊपर वाले पे, उस रहमत परवरदिगार पे, तो आपको हर चीज़ महसूस होगी। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बड़ी ही हों तभी होती हैं। आपको जो छोटी छोटी चीज़ें सुकून देती हैं, आपको जो बेचैनी से आपको महफूज रखती हैं, आपको चीज़ें होती हुई दिखती हैं जिनको आपने सिर्फ सोचा ही होता है, तो ये बरकत है उस महीने की। और ये एक महीना ऐसा होता है जहाँ आप अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी हर एक चीज़ को प्योरीफाई कर सकते हैं। वहाँ रोज़े, रमज़ान में सिर्फ रोज़ा रखना ही रोज़ा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को, आपको अपने को फास्टिंग करनी होती है। जैसे कि आपको इन दिनों आपको टीवी नहीं देखना होता, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको ऊपर वाले को देना होता है, अच्छी चीज़ों में देना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल रख रखा है, नवाजा है, तो दुआओं में शामिल होने का मौका मिलता है, अपने गुनाहों की माफ़ी लेने का मौका मिलता है। तो बहुत बरकतों का महीना है। ऊपर वाले को दिल से याद करिए और खूब सारी इबादत कीजिए, खूब सारी नेकियां कीजिए, और अपनी जायज़ दुआओं को मांगिए। इस महीने में जो आप मांगते हैं, जो आप चाहते हैं, जो भी जायज़ है, वो इंशाल्लाह वो पूरा होता है। मैंने देखा है और मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये है रमज़ान का महीना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है और नेकियां करनी होती हैं, अपनों के लिए, अपने लिए दुआएं मांगनी होती हैं, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगनी होती है। और सबसे बड़ी नसीब वाली बात इसमें होती है कि आपको रमज़ान का महीना नसीब हुआ, तो सबसे बड़ी शुक्रगुजारी तो उस चीज़ की। तो बस आज पहला रोज़ा शुरू हो चुका है, तो अल्लाह से यही दुआ है आप सबके लिए, अपने खुद के लिए, कि अल्लाह पाक सबका पहला रोज़ा मुकम्मल करे पूरी तरह से। और सहरी भी अच्छे से हुई है, तो बस अभी मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर बाद, अपना थोड़ा सा अपना पढ़ वढ़ के मैं सोने के लिए, फिर सुबह उठेंगे, ड्यूटी जाएंगे। तो शाम में मिलेंगे आपके साथ इफ्तारी में, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए कौन उठ गया ऐसे हो कि मेहंदी लगा के सो गई थी लाडो पाडो। दिखाओ अपनी मेहंदी, दिखाओ फ्रेंड्स को। ये तो बहुत सारी हो गई भाई, काली काली मेहंदी हो गई। अरे वाह, लाडो की तो मेहंदी बहुत सारी, मम्मा तो लगवा ही नहीं पाई। देखो कोई बात नहीं, मम्मा आज देखेगी, मम्मा ट्राई करेगी। अच्छा, अब ये मेहंदी जो यहाँ तुम्हारी गिर गई है, इसको इकट्ठी करने दो। टिगड़ो, मेहंदी लगवा दो। चल अभी सो जल्दी से।
बच्चों के परांठे, एक परांठा बन चुका है इन दोनों के लिए, एक परांठा ये बन रहा है फ्रेंड्स। जैसे ही बन जाएगा तो हम फटाफट ऑफिस के लिए निकलेंगे। ऑलरेडी ऑफिस का टाइम हो चुका है। बच्चों की दो परांठे तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एकदम रेडी हूँ। आपको जैसे मैंने बताया बच्चों का खाना बनाना था, वो मैंने बना दिया। बस मैं निकल रही हूँ। नीचे अंकल भी वेट कर रहे हैं जो मुझे लेके जाते हैं, छोड़ते हैं ऑफिस। तो फिर हम आपको शाम में मिलेंगे अफ्तारी के टाइम, या जब भी मैं ऑफिस से निकलूंगी उसके बाद जो भी शूट होगा। उससे पहले मैं आपको आज का अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का पूरा आउटफिट। पहले रमज़ान का पहला नया सूट है ये सूट। मुझे, अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने लास्ट ईयर मेरे व्लॉग्स देखे हो, तो ये सूट मुझे मेरी बाजी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था जब ये लास्ट ईयर उनसे मिलने गए थे। तो ये तब का रखा हुआ था, मैंने एक बार भी नहीं पहना था। एक्चुअली जो मैंने आज सूट पहना था स्टिच के लिए दिया हुआ था, और टेलर ने अभी तक स्टिच नहीं किया। तो मैंने कहा चलिए यही वाला पहन लेते हैं हम, तो बाजी भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से कहती थी आपने मेरा वाला सूट नहीं पहना है। तो बाजी लीजिए, आज मैंने आपका वाला सूट पहन लिया है। ये इस तरह से इसके नेक पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी है। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा आज का सूट कैसा लगा। तो अब हम आपसे शाम में मिलेंगे अफ्तारी के टाइम, या अफ्तारी से पहले जो भी उसकी प्रोफेशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ऑफिस में नहीं है, तो मैं कुछ शूट वूट तो वहाँ कर नहीं सकती थी। लास्ट ईयर वाले ऑफिस में फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता था। और 1:30 बजे, 1:45 मैं निकली थी वहाँ से। मैं सब्जी वगैरह लेने, जो भी फल वुल लेने थे वो लेने चली गई। बेसन वेसन लेना था। बहुत गर्मी पड़ रही, लग ही नहीं रहा कि भैया मार्च का महीना। ऐसे पहले लग रहा था कि मार्च में बहुत लंबी सर्दी जाएगी, मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, बट मौसम तो मौसम है, मौसम की अपनी रजा है। और अभी बहुत गर्मी लग रही थी। शायद दोपहर के टाइम निकली हूँ इतने दिनों में, तो इसलिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है। और दूसरा, रात को जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैंने पूरा घर साफ किया था। सुबह भी घर साफ था। इन शैतानों ने देख लो घर का क्या हाल कर रखा है। घर की सफाई करेंगे सबसे पहले, बच्चों को नहलाऊंगी, उन्हें रेडी करूंगी, देन हम अपनी फिर अफ्तारी की तैयारी करेंगे। फैला रखा है। इस गुंडे को देखिए, बहुत बदमाश गुंडा है। इसकी अभी पिटाई होगी, अभी थोड़ी सी हुई है, फिर होगी बहुत, देख लीजिए। इसको भी कम नहीं समझिएगा। ये बहुत चू चू करती है ये वाली चिड़िया जो है। इस चिड़िया के भी अभी देखना, इसकी भी ठुकाई करेंगे, और इसको अभी बहुत, इन दोनों को तैयार करके अच्छा बच्चा बनाएंगे। और इधर के घर को भी देख लेते हैं कि क्या किया। देख लीजिए, ये हाल है घर की सफाई के बाद घर का। फ्रेंड्स, ये दोनों नहा धो के तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। हमजा ने कुर्ता पजामा पहना है, उरे ने अपना सूट। आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंड से? आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक। वेरी गुड। और अभी तैयार होके ये कहाँ जा रहे हैं? अभी ये जा रहे हैं ट्यूशन। कल इनका एग्जाम है, फिर ये आएंगे तो हमारे साथ अफ्तारी करेंगे। कल छुट्टी नहीं है, कल उर्दू का एग्जाम है। चलिए अब जल्दी चलिए, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। मैं जा रहा हूँ, लगा पाना। हाँ जी, क्या हो रहा? कुछ नहीं, बस अफ्तारी की तैयारी हो रही है। टाइम कम है, बहुत सारे काम है। तुम्हारे बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था, और आप लेट भी आए, मुझे आपसे भी नाराजगी है। अच्छा जी। हाँ, जब आपकी जरूरत, अब आप तो मैं जल्दी कैसे आ गई? जल्दी कैसे आ गई, ये तो बच्चे अच्छा कुछ नहीं आता है। अच्छा थोड़ा ये इतना सब क्या कर रखा है ये सब? ऐसा है ना, बाप रे बाप, ये पालक, ये क्या है ये सब? ये सब क्या मैच की ये सब? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। चीज मिल्क बटर का कुछ बनेगा, तो मेरे को नाम नहीं पता, मुझे दिखा था उसमें। तो ये वो है, तो रोजा रखी है ना पक्का? हाँ हाँ, रोजा रखी हूँ। ये और बच्चों ये के क्या? लिए, ये बच्चों के लिए फ्राइज बनाऊंगी, वो जो आलू की फ्राइज होती हैं। ये हमारे लिए पोटैटो अनियन के नगेट्स बनाऊंगी, और वहाँ पे पालक के पकोड़े वगैरह बनेंगे, ये सब। ठीक है, तो तुम जल्दी जल्दी मेरी हेल्प कर दो। अच्छा, रमजान खाने के लिए नहीं है, इबादत के लिए है। हाँ, तो मालूम है मुझे, अफ्तारी भी तो करनी ही पड़ती है भाई। मैं अब सारी तैयारी हो चुकी है, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। बड़ी भागा दौड़ी में हमने की, लास्ट मिनट पे तरबूज लाए हैं और इसकी कटिंग रह गई है। ये हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ किचन कितना फैला हुआ है। पकौड़े वगैरह तले थे उधर। वो ये इस पे क्या बनाया हमने अभी, वो चीला टाइप बनाया हमने मिल्क चीज़ का। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसन का घोल बच गया। पूरा किचन का हालत देख लीजिए। अभी अफ्तारी के बाद अपना रेस्ट करके फिर थोड़ी देर अपनी पढ़ाई वगैरह नमाज अदा करके फिर समेटेंगे, फिर रेस्ट करेंगे।
फाइनली फ्रेंड्स, अल्लाह जी के रहमो करम से हमारा दस्तरखान लग चुका है। यहाँ फ्रूट चाट्स वगैरह लग गए हैं, वो चीज़ बॉल्स हैं, पकोड़ा है, वो हमजा के पापा का कुछ उनका अपना कुछ अंडे से रिलेटेड उन्होंने बनाया है। ये यहाँ पे फ्राइज़ है, वहाँ मटर चाट है, और ये रूह अफ़ज़ा है, और ये हमें हमारे जो नेबर है नीचे लैंडलॉर्ड उनके घर से आया है, खजूर भी है। तो बस बच्चे यहाँ दोनों दुआ पढ़ रहे हैं अपना, तो बस हम थोड़ी देर में हम भी बैठते हैं फिर। लाडो क्या खा रही मेरी लाडो? वाटरमेलन। रोजे थे लाडो? रोजा था? अच्छा झूठी रोजा रखा मैंने। रखा था? अच्छा, कितने गाल से? एक गाल से, दो गाल से? दोनों गाल से। और सुशी आपने? आपने नहीं रखा। कुछ नहीं करेगा। और कैसा लगा मैंने जो जो बनाया आपको? जल्दी जल्दी बता दो मुझे। आप बताओ, आप बताओ, उसको तो छोड़ दीजिए। अच्छा था? यम्मी था? चलो तुम ये ट्राई करो ना भाई। अरे क्या हो रहा? इफ्तारी हो रही माशाल्लाह से। दबा के खा रहे हो तुम? मुझे आज रोजा लग गया वाटरमेलन। क्योंकि मैं जब लेने गई थी सामान, ऑफिस से आते हुए लेकर ही आई ना, बहुत धूप थी। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक के फजल से सबसे बड़ी बात तो रमज़ान नसीब कराया। फिर दूसरी खा लो फ्रेंड्स, खा लो। कि रोज़ा पूरा मुकम्मल कराया बिना किसी अड़चन के। चलिए इफ्तारी पूरा कीजिए अपना। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी इफ्तारी हो चुकी है और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफजल तरीके से आज का रोजा मुकम्मल हो गया है। खाना है, आपको भी खाना है, रुक जाइए। लो ऐसे नहीं, एक भी खा लो, लो एक पीस खाना। ऐसे करते हैं। तो अभी इफ्तारी हो चुकी है, बहुत थकावट है, आधा दिन का ऑफिस था, फिर आके माशाल्लाह से पूरी तैयारी करी, बाजार गई, सामान वामान लाए, फ्रूट्स वगैरह सब्जी तैयारी की। अभी खा पी के पेट हो गया है टाउन, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सब कुछ समेटेंगे। फिर रात के खाने की हिम्मत तो अब है नहीं, तो टहल वहल के और उसके बाद नमाज अदा करनी है, थोड़ी सी पढ़ाई है वो करके, फिर उसके बाद अपना सोने की तैयारी। वही सुबह जुम्मा वो क्या पढ़ाई नहीं होगी क्या मैम ने मुझे कोई होमवर्क नहीं दिया, लाडले को दिया। आपकी पढ़ाई की बात नहीं कर रही है मम्मा, जैसे कुरान वगैरह पढ़नी होती है, अल्लाह पाक की दुआएं पढ़नी होती है, उसकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो बस वही है। इस वाले ऑफिस में नहीं छुट्टी है, जल्दी नहीं आने देंगे, तो कल पूरा दिन का ऑफिस है। तो अल्लाह के फजल से पहला रोज़ा घर पर मेरे को मिल गया, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। मोए मोए तो तेंगे तेंगे बस यही था, बाकी देखेंगे बाकी के दिन कैसे निकलेंगे, जैसे जैसे जो जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी मैं बस यही था आज का व्लॉग अभी तक का, और उम्मीद करती हूँ आप सबका भी पहला रोज़ा मुकम्मल तरीके से मुकम्मल हुआ होगा अल्लाह पाक के फजल से। इतनी मेहनत से व्लॉग बना दिया, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। इससे अच्छा तो आप 3 मिलियन लाइक करते नहीं। थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिलियन लाइक कर दो, 10 तो मिलियन। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने घर परिवार के साथ आपने अपने रोज़ों को पूरा, आज के रोज़े को पूरा किया होगा, पहला रोज़ा। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगी, और वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मेहंदी देखनी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए रोज़े के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबको रमज़ान मुबारक।